हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल मतलब होलोस्फीयर। तो हमारे पास एक होलोस्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। मान लीजिए कि हमारे पास एक होलोस्फीयर है, हाँ, और ये होलो है, ध्यान रखना। आप सुन लीजिए प्लीज, फिर लिखाता हूं मैं। तो हम किसी भी होलोस्फीयर को, होलो बॉडी को अगर चार्ज देते हैं तो पूरा का पूरा चार्ज जो है वो साइड हो जाता है उसके सरफेस पर, अंदर कोई चार्ज रहता नहीं है। तो एक होलोस्फीयर है, मान लीजिए जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इसको हमने क्यू चार्ज दे दिया, क्यू कैपिटल क्यू बटे जो भी चार्ज दिया हमने। तो हमको इस होलोस्फीयर के वजह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस होलोस्फीयर के बाहर, इस होलोस्फीयर के अंदर और इस होलोस्फीयर के सरफेस पर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। तो स्टार्ट कीजिए आप पहले। तो हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास हमको क्या करना है। तो हमारे पास एक स्फीयर है, तो प्लीज आप पहले लिख लीजिए। तीन केसेस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। कंसिडर ए होलोस्फीयर, कंसिडर ए होलोस्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। सपोज ए charge Q is given to this shell means holosphere, which is spreaded uniformly, uniformly over its surface, राइट। ये आपको लिखना है प्लीज राइट। कभी कभी इसकी चार्ज डेंसिटी भी मेंशन कर देते हैं, और अगर मान लीजिए ऑप्शन में बेटा अगर क्वेश्चन में आए तो ही आप लिखना कि कभी कभी रो सिग्मा दी सरफेस चार्ज डेंसिटी of the shell। तो हम लोग ने जैसे बताया कि हमारे पास जो होलोस्फीयर है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमको, एक बार आउटसाइड में, एक बार इनसाइड में, एक बार सरफेस पे। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उसका जो पहला पार्ट है वो अपन डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 है, नंबर 1 आप लिख सकते हो। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड outside the shell, ब्रैकेट में R is greater than कैपिटल R, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो है गिवन स्फीयर है, वो स्फेरिकल शेल है बेटा, जिसका रेडियस कैपिटल R है, हमने इसको Q चार्ज दिया है जो उसके एंटायर सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया, और हमको इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वेरी क्लियरली कि ये जो डिस्टेंस है बाहर निकालना है, तो ये स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। तो हमको जितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उतने रेडियस का हम एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर इमेजिन करेंगे। तो ये आपका रियल स्फेरिकल शेल है और ये इमेजिनरी, आपको ध्यान रखना है। हमने फॉर्मेलिटी के लिए एरिया एलिमेंट बना दिया है। यहाँ पर एरिया एलिमेंट अगर डी है तो वेक्टर डीएस ऐसा होगा बेटे, और लाइंस ऑफ फोर्स भी दे दी आउटवर्ड से निकलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेगा इस तरह से। आपको पता नहीं याद है कि नहीं, हमने डिस्कस किया था कि अगर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस अगर स्फेरिकल हो तो उससे लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं phi = E × 4πr²। ये आपको याद रखना है, इससे हमारा डिवीजन बहुत छोटा हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ऐसा कोई भी स्फीयर जो कोई चार्ज इंपोज करता है उससे लिंक फ्लक्स होता है phi = E × 4πr²। तो जैसे मैंने बताया, प्लीज आप लिख सकते हैं, ड्रॉ कर दीजिए। हमारे पास एक स्फेरिकल शेल है जिसका रेडियस कैपिटल R है, इसको हमने Q चार्ज दिया जो उसके पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया है, और हम लोग इस स्फेरिकल शेल के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने डिस्टेंस R। और इसीलिए हमने क्या किया है, एक कॉन्सेंट्रिक होलोस्फीयर बनाया है, इमेजिन किया है, और उस
इमेजिनरी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर को हम लोग गॉसियन सरफेस की तरह कंसीडर कर रहे हैं। ये जो बाहर वाला जो सरफेस है वो एक गॉसियन सरफेस है बेटा, ध्यान रखिए। ये जो है ये गिवन शेल है, ध्यान, ये गिवन हॉलो स्फीयर शेल ड्रॉ कीजिए। तो इसको बनाने के बाद लिख सकते हैं बेटा, लिखा और स्टार्ट करें। इमेजिन पूरा आ रहा है ये बेटा बोर्ड पे, स्क्रीन पे यस आ रहा है, थोड़ा सा करता है चलेगा। इमेजिन ए कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ radius r, in fact r is greater than capital R. Imagine a concentric sphere radius r and हो गया, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं now electric flux through this spherical Gaussian सरफेस, क्योंकि इसको हम लोग गॉस सरफेस मान रहे हैं, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग phi इक्वल टू E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। अब मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे बच्चे लोग, आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी गॉसियन सरफेस, जैसे कि बार बार आप लोगों को बताया जा रहा है कि गॉस को यूज करने के लिए हमको एक क्लोज सरफेस लेना पड़ता है, और अगर ये क्लोज सरफेस स्फेरिकल है, उसके अंदर कुछ चार्ज है, कुछ चार्ज होना चाहिए, तो उस स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिंक इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्ट आ सकता है phi इक्वल टू इंटू 4 पाई R स्क्वायर। या आपको याद रखना चाहिए कैसे, आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, ठीक है। और फिर हमने कर दिया नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो आप लिखोगे phi इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम लोग कंपेयर करेंगे। तो now comparing equation 1 and 2, comparing equation 1 and 2 हम कंपेयर करेंगे, तो आप लिख सकते हैं इसको बेटा इक्वेशन 1 and 2 लिख सकते हैं E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, और देयरफॉर E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। इस नोट से उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, इस नोटिस को अगर चार्ज डेंसिटी के बारे में क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो ये आपका एक्सप्रेशन आ चुका है बेटा, लेकिन अगर क्वेश्चन में चार्ज डेंसिटी के बारे में कुछ दिया हो तो हम उसको चार्ज डेंसिटी सिग्मा के टर्म्स में पुट कर सकते हैं। नाउ आप लिख सकते हो चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी टू चार्ज बाय एरिया होता है। तो हमारे पास जो गिवन स्फीयर है, जो गिवन स्फेरिकल शेल है, उसका रेडियस कैपिटल R है, इसलिए उसका सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर होगा, व्हिच इंप्लाइज Q इज इक्वल टू जाएगा आपका 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा। ध्यान रखना, तो इसको हम लोग पुट करते हैं। सो आप लिख सकते हो E की वैल्यू चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में क्या होगी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के प्लेस में लिख दिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय स्मॉल r स्क्वायर। तो जो कैंसिल हो सकता है 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा, और देयरफॉर आप लिख सकते हो E इज इक्वल होगा हमारे पास सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। हम चाहें तो इसको E आउटसाइड भी लिख सकते हैं बेटा, E आउटसाइड, E आउट भर लिख लीजिए। और इससे एक और भी क्लैरिटी, चाहे इस फॉर्मूले को देखो या इसको देखो कि E आउट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है, ये आपको ध्यान रखना, प्लीज नोट करें। अब इसका पार्ट 2 जो है हम लिख सकते हैं, सेकेंड पार्ट अपने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द
शेल या होलोस्फीयर, सरफेस पर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R होगा। तो अब सब लोग जानते हैं कि अगर आप आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं शेल के तो स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा, जैसे कि इस केस में r लिख रहा था। पर हम लोग अगर शेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो वहां स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। मतलब पॉइंट बी को हम लोग सरफेस पे रखते हैं तो आप लिख सकते हैं ऑन दी सरफेस, बेटर हम लिख सकते हैं एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट जस्ट आउटसाइड, just outside the shell, small r equal to capital R. So सिर्फ इस small r को प्लेस हमको कैपिटल R पुट करना है। सो लिख सकते हैं so the electric field on the surface so E surface of the shell होगा 1 by 4 pi epsilon 0 q upon capital R square the expression। सिर्फ हमने छोटा सा करेक्शन किया है कि भैया स्मॉल r इसमें कैपिटल R पुट कर दिया। उसका थर्ड पार्ट 3 का जो है, अच्छा इसमें भी हम लोग 4 डिग्री टर्म में पुट कर सकते हैं। तो देखेंगे बेटा पुट q इज इक्वल टू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा। तो E सरफेस जो होगा बेटा, E सरफेस इक्वल टू जाएगा ये 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q के प्लेस में पुट कर दिया 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर सिग्मा डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। सॉल्व करो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन डिवाइड, ठीक। तो देयरफॉर E सरफेस जो होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस जो होगा सिग्मा के टर्म में E अपॉन एप्सिलॉन गिवन, और एक्चुअली दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे जैसे आप सरफेस की तरफ आ रहे हैं बेटा तो R डिक्रीज होगा, स्मॉल r डिक्रीज होगा तो E की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की है, मैक्सिमम। इससे अगर हम लोग इस तरीके से आउटसाइड भी जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होता जाएगा। इसका थर्ड पार्ट जो है वो ये है। पार्ट 3 इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, बस जीरो आता है, थोड़ी फॉर्मेलिटी के हम लोग लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल, R इज लेस देन कैपिटल R। तो हमको इससे कितना लिखना है, देखिए डायग्राम बनाना नहीं बेटे लोग, अब ध्यान रखिए। ये शेल है और इस शेल का रेडियस है कैपिटल R। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके अंदर, यहां पर R इज लेस देन कैपिटल R। तो आपको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमको आपको याद होना चाहिए, हमको सेंटर से जितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हम उतने रेडियस का इस तरीके से इमेजिन करते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि शेल को हम जो चार्ज देते हैं, हमने होलोस्फीयर है ये भाई कैपिटल R रेडियस का होलोस्फीयर है, इसको जो भी चार्ज आपने दिया उसके सरफेस पर आ गया है। So there is no charge inside the given spherical shell। अंदर चार्ज नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा तो भाई फ्लक्स जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि Q की वैल्यू जीरो है बेटा, और फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी तो E की वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। तो हमको सिर्फ लिखना है, ध्यान रखना है, हमको सिर्फ इतना लिखना है कि जो स्फेरिकल शेल हमने लिया है, अगर आप उसको चार्ज दोगे, जो भी चार्ज हमने दिया है वो उसके सरफेस पर स्प्रेड हो जाएगा, इसलिए अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। तो आप लिख सकते हो, लिखिए, आपको सिर्फ लिखना है राइट, चार्ज गिवन, charge given to the shell, charge given to the shell spreads over its surface, so there is no charge, inside it, so there is no charge inside it, therefore electric field inside is zero। so we say E inside is equal to zero। just E inside is equal to zero। नोट करें इसको। तो ये डेरिवेशन फिनिश हो चुका है, बहुत ही आसान है, ध्यान रखना है। और हम लोग चाहें तो इसमें कभी कभी इन लोग वेरिएशन भी पूछ देते हैं कि डिस्टेंस के साथ इसका वेरिएशन
कैसे होगा। तो ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। आप प्लीज हेडिंग की वेरिएशन ऑफ, इसी का पार्ट है छोटा सा, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E विद डिस्टेंस R। ये तो हमने ग्राफ बनाया बेटा ऐसा, यहां पर हम लोग एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं डिस्टेंस R, और वाई एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E। वाई एक्सिस पे हम लोग लेते हैं बेटा E। वाई एक्सिस पे हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो आप देख सकते हैं कि ओरिजिन से लेके स्मॉल आर डिस्टेंस तक, मतलब सॉरी कैपिटल आर रेडियस तक, सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 सेंटर से लेके सरफेस तक। और जब हम लोग सरफेस पे देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मैक्सिमम है E अपॉन कैपिटल R, E इज इक्वल टू Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जो Q बाय कैपिटल R स्क्वायर। और आउटसाइड में आपको याद होना चाहिए कि आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस के साथ रिड्यूस होते जाता है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो उसका ग्राफ जो होगा वो होगा ऐसा, टाइम से रिड्यूस होगा ध्यान। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, चाहे तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से लेके गिवन हॉलो स्फीयर के सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो सरफेस पर मैक्सिमम है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक। और ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट। ये डेरिवेशन छोटा सा था, फिनिश हो गया बेटा। इस पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लीज नोट कीजिए इसको, जिन बच्चों का नहीं हुआ उसको पॉज करके नोट कीजिए, उसके फिर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो बच्चे लोग एक क्वेश्चन प्लीज पहले आप देख लीजिए, और बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी फॉर्मूले में, बस आपको टू मेक यू कॉन्फिडेंट, यू नो। सिंपल क्वेश्चन है, पर आज से आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी ना। स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज ए चार्ज ऑफ 1.6 into 10⁻⁷ coulomb distributed uniformly on its surface. What is the electric field? A. Inside the sphere. B. Just outside the sphere. C. At a point 18 centimeter from the center of the sphere. तो C पार्ट जो है वो 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे निकालना है सेंटर से, जबकि गिवन स्फीयर जो है उसका रेडियस 12 है, जाहिर सी बात है वो आउटसाइड में निकालना है हमको। यू नो, अभी मैंने आपको बताया कि अगर हॉलो स्फीयर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता ही है, पर अगर कोई स्फीयर कंडक्टिंग है, सॉलिड है लेकिन कंडक्टिंग है, तो भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। एक हॉलो स्फीयर के को आप कोई चार्ज दोगे, उसका पूरा चार्ज उसके सरफेस पर आ जाएगा, पर एक सॉलिड स्फीयर, इवन वो सॉलिड है लेकिन अगर वो कंडक्टिंग है तो भी चार्ज सरफेस पर आ जाएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। आपको ध्यान रखना है। तो इसका जब हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे, ध्यान रखना है, सोल्यूशन में आपको 2-3 बातें जो गिवन चीजें हैं तो हम पहले लिख ही लेते हैं कि भैया यहाँ पर जो रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर है दिस इज 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 into 12 सेंटीमीटर का मतलब क्या, 12 into 10⁻² मीटर। ये SI सिस्टम में लिख लिया। R की वैल्यू, Q की वैल्यू दी है आपको 1.6 into 10⁻⁷ कूलम दिया हुआ है। तो हमको फाइंड करना है, नंबर 1 ए फाइंड करना है। सब लोग जानते हैं हम लोग E इनसाइड, किसी भी हॉलो स्फीयर या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये आंसर हो गया भाई। बी, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमारे पास है, E सरफेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अगर आप इसको वैल्यू पुट करोगे तो E सरफेस इज इक्वल टू आएगा, इसकी वैल्यू गई 9 into 10⁻⁹, सब एवरीबॉडी नोस।
Q is equal to 1.6 into 10 to minus 7 and capital R is 12 into 10 to minus 2 whole square. प्लीज सॉल्व कीजिए. सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो E की वैल्यू आएगी, क्या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, आउटसाइड में आ रहा है स्पेस, नहीं आएगा दिक्कत. चलिए तो ये हो गया भैया 116 इंटू 9 हो गया आपका इट्स 14.4 और ये पावर हो गई 9 माइनस 7 दैट इज 10 की पावर 2. दिस इज 144 इंटू 10 टू माइनस 4. अगर आप इसको सॉल्व करोगे बेटे लोग तो आप देख सकते हैं डेसिमल है, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 144 इंटू 10 टू ओनली 10 आएगा, राइट. और ये हो गया 144 इंटू 10 की पावर माइनस 4. ये कैंसिल, आई थिंक E इक्वल टू 10 टू 5 आएगा. तो E इज इक्वल टू आएगा 10 टू 5 न्यूटन पर कूलम ऑन द सरफेस. दिस इज द आंसर. दिस क्वेश्चन. अब इसका C पार्ट है, बहुत आसान है वो भी. ये क्वेश्चन में मिटा रहा हूं बेटे लोग. आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा. जिन्होंने नहीं लिखा उसको पॉज करके लिखिए वीडियोस को भाई. तो अभी हम लोग देखिए इसमें आप लिख सकते हैं कि इसको हम लोग आउटसाइड में C पार्ट जो है, पार्ट C जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, पार्ट C इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड दिस तरफ. तो E आउटसाइड जो है हमारे पास, हमको फॉर्मूला हमारे पास है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर. सो देयरफॉर E आउटसाइड ये हो गया भैया. सॉल्व करने पे आया दिस इज 9 इंटू 10 टू 9. Q की वैल्यू अगेन 1.6 इंटू 10 टू माइनस 7 और स्मॉल r जो है 18 सेंटीमीटर है. 18 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर. ये 18 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई किया है. सॉल्व करते हैं भाई. तो E आउटसाइड जो है आपका, E आउटसाइड निकालेंगे हम लोग. तो ये हो गया भैया 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू 2. ये हो गया 18 इंटू 18, ऐसे लिख लो तो ज्यादा आसान रहेगा. 10 की पावर -4. 9 से कैंसिल किया 2 टाइम्स हो गया, 2 से कैंसिल किया तो 0.8 हो गया. फिर ये हो गया आपका और कैंसिल हो सकता है भाई. इसको सॉल्व किया करने तो ये हो गया आपका, इसका डेसिमल हटा दिए तो हो गया 8 इंटू 10. ये हो गया 18 इंटू 10 की पावर -4, राइट. ये कैंसिल हो गया 4, ये हो गया 9. 40 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 4. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा E आउटसाइड जो है आपका, E आउटसाइड निकाला करने तो ये हो गया 4.44 इंटू 10 टू 4 न्यूटन पर मीटर. इज द आंसर. प्लीज नोट करें इसको. जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो लोग प्लीज इसको पॉज करो. तो बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिमिलर है, आप लोगों को बनेगा, नॉट वेरी डिफरेंट. इस क्वेश्चन को आप देखिए. क्वेश्चन देखिए, ये वो अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज. इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10⁻³ Newton per coulomb and the points radially inwards. Then what is the net charge on the sphere in B? Calculate the electric. E for electric है बेटा. Calculate the electric flux. तो देखिए जैसे हम लोग बार बार बता रहे हैं कि हॉलो स्फीयर और कंडक्टिव स्फीयर दोनों के केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन सेम होते हैं. और आउटसाइड में तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो है वो है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q by स्मॉल r स्क्वायर. तो यहाँ पर जो रेडियस है वो है, देखिए साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में बोला हुआ है क्योंकि जो गिवन स्फेरिकल शेल है उसका रेडियस दिया आपको 10 सेंटीमीटर, जबकि जितना डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो है 18 सेंटीमीटर, राइट. 18. वेरी क्लियरली r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आउटसाइड में निकालना है, राइट. ये तो समझने की बात है. आपको ये सब लिखना तो लिखिए, वरना इसकी जरूरत है नहीं. तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो हम लोग निकालते हैं, आउटसाइड, इसका फॉर्मूला है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन
h2 अपॉन स्मॉल r, ये फॉर्मूला है। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, उसने पूछा है आपको फाइंड करना है व्हाट इज द नेट चार्ज, बाकी सब गिवन है। इसकी वैल्यू आपको दी है, इसकी वैल्यू दी आपको 1.5 × 10⁻³ दी हुई है, प्लीज चेक करो। अब देखिए इसकी वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ दी हुई है, Q अननोन है और डिस्टेंस R जो है वो 18 सेंटीमीटर है, और 18 सेंटीमीटर को 18 × 10⁻² मीटर लिखा जा सकता है। तो R की वैल्यू लिख दी 18 × 10⁻² मीटर में कन्वर्ट किया, ये होल स्क्वायर, और देयरफॉर Q की वैल्यू निकालनी है। सो 1.5 × 10⁻³ इंटू 18 × 10⁻² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 × 10⁹ इज इक्वल टू Q। तो सॉल्व कीजिए, प्लीज सॉल्व कीजिए भाई सब लोग। ये हो गया 1.5 × 10⁻³ 18 स्क्वायर मतलब 18 × 18 लिख देना है भाई, 10⁻⁻4 हो गया, ये हो गया 9 × 10⁹ इज इक्वल टू Q। नाउ Q 9 से कैंसिल किया तो ये 2 हो गया बेटा, और पावर को आप ऐड करें 18 × 2 36 हो गया ये, या जैसे कर 2 × 3 1.5 × 3 1.5 × 2 सॉरी 3 हो गया, और 3 × 18 18 3 54। यहाँ तो जगह है नहीं बेटा, ये क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, प्लीज फटाफट लिखिए भाई सब लोग क्वेश्चन, जल्दी फिर आगे सॉल्व करते हैं। सब लोग सॉल्व कीजिए खुद से। भाई मैं मिटा रहा हूं इसको, क्योंकि जगह नहीं है, कहां लिखूं भाई। सॉल्व किए आप लोग ने, बेटे लोग सॉल्व कीजिए इसको। कितना हो गया बेटा, ये हो गया 1.5 × 2, ये हो गया 3 80 54 Q की वैल्यू आ गई आपके पास, ये तो भी 54 न्यूमरेटर 54, और 10 की पावर हो गई 3 - 4 इस -1 × 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 10⁹ इसको थोड़ा अरेंज करके हम लोग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट Q = 54 × 10⁻⁻1 -10, और इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो हो गया 5.4 × 10⁻⁹ कूलम, राइट। सिंस जो उन्होंने दिया कि रेडियली आउटवर्ड्स है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड्स है तो चार्ज नेगेटिव होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली inwards, so charge is negative, charge Q is negative, ये आपको ध्यान। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आउटसाइड में नहीं किया, कैलकुलेशन चेक करना खुद से आप लोग। नंबर 2 इसका बी पार्ट पढ़ो भाई, क्या दिया था यहाँ तक लिखिए फटाफट सब लोग। सेकेंड पार्ट हमको निकालना है फ्लक्स को, तो सब लोग जानते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, phi = Q/ε होता है, therefore Q = हो जाएगा phi ε0। phi की वैल्यू हमने निकाली है, सॉरी Q phi = Q/ε सॉरी, तो हमको निकालना है phi की वैल्यू। ये बहुत आसान है, phi = चार्ज हो चुका है नेगेटिव बेटा, क्योंकि वो रेडियली इनवर्ट्स है, तो phi = हो गया ये -5.4 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 8.85 × 10⁻12 होता है। इसको सॉल्व कीजिए सब लोग, सॉल्व करके phi की वैल्यू निकालिए, ये होमवर्क है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अरे बनेगा ना, चलो मैं थोड़ा सा और हेल्प कर दूं। देखो भैया ये तो हो गया -5.4
डिवाइडेड बाय 8.85 इंटू 10⁻³ हो गया। ठीक है, ये डेसिमल भी लिख सकते हैं। ये मिटा रहा हूं भाई, चलो मैं ही सॉल्व कर देता हूं। ये हो गया आपका फाइव इज इक्वल टू हो गया बेटा -5.4, डेसिमल हट गया 540 डिवाइडेड बाय 885 इंटू 10⁻³ राइट। सॉल्व कीजिए इसको, 5400 डिवाइडेड बाय 885 इंटू 10², जो भी आएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर में आएगा, ये खुद करना है। तो आज इतनी रखते हैं, अभी इतनी रखते हैं भाई, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।